ओम नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमणि सिन्धवन्दितं धोदघादिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थैरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मांसे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणम् साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं नाणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतुर्निवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानी योग चूलिका महाधिकार गाथा 270 पृष्ठ 510। तम्हा समम गुणादो गुण समलो समणम गुणे हि वाह्यम अधिवसदु तम्हिणिच्यम इच्छति यदि दुख परिमोक्षम। गाथा का अर्थ करते हैं, कल तो मात्र सूचना दी थी। यदि दुख परिमोक्षम, दुखों से पूरी तरह छुटकारा, परमानेंट छुटकारा इच्छति चाहते हो तो नित्यम अधिवसदु, नित्य अधिवास करो। मैं टू द पॉइंट शब्दार्थ बता रहा हूं, इनकी गहराई अलग बताऊंगा। नित्यम नित्य अधिवसदु, अधिवास करो। कहाँ करो? तम्मी, उसमें, किसमें? कि जो गुणादो समम, जो गुणों से समान है उनमें ऐसे समणो, उनको ऐसे श्रवणों में, या गुणे ही वा अहियम श्रवणम, और गुणों में जो अधिक श्रवण है, माने आपसे श्रेष्ठ गुणों वाले श्रवण है, उनमें अधिवास करो। देखो शब्दार्थ में तो चलो कोई खास बात नहीं है, लेकिन इस गाथा का वास्तव में जो विभक्तिशः अन्वय है वह आचार्य ने बहुत टिपिकल दिया। आप अर्थ साधारण जो निकाल रहे हैं ना, वो सीधा सीधा वैसा नहीं निकल रहा। कैसे? मैं आपको बताता हूं। गुणादो समम समणो, गुणों से समान श्रवण, कौन सी विभक्ति दी है? प्रथमा, ठीक है ना। फिर गुणोहिम वा अहियम समणम, अब समणों की जगह क्या हो गया? समणम, द्वितीय हो गए, ठीक है ना। और उसके बाद तम्ही, उसमें सप्तमी होगी। अब यहां कहना क्या चाहते? समणो प्रथमा है तो कर्ता हो गया, ठीक है ना। समणम कर्म है, द्वितीय हो गया, और तम्ही अधिकरण है, सप्तमी होगी। मूल वाक्य में जुड़ रही है सप्तमी। तम्ही अधिवसदु, उसमें अधिवास करें, ठीक है ना। क्यों अधिवास करें? यदि दुख परिमोक्षम इच्छति, यदि तुम दुख से परिमोक्ष चाहते हो। ये एक अलग कारण है, प्रयोजन बताया ये कि किस प्रयोजन, यदि ये तुम्हारा ये प्रयोजन है तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन एक बात स्पष्ट नहीं हो रही है कि ये समणो और समणम, ये प्रथमा और द्वितीय कैसे हो गए? भाई नहीं हो रही है मतलब मुझे नहीं हो रही है, ये नहीं कह रहा हूं मैं। मेरे कहने का अभिप्राय मात्र इतना है कि जो यहां पर स्थूल रूप में कोई भी पढ़ेगा तो उसमें ये बात आएगी कि आचार्य कहना क्या चाहते हैं। समणो कहना चाहते हैं, समणम कहना चाहते हैं, या तम्ही कहना चाहते हैं। यदि तीनों भिन्न भिन्न है, ठीक है ना, तो वास्तव में यहां क्रिया किसके साथ जुड़ रही है? क्योंकि किसी भी वाक्य में
उसकी निर्णायक चीज जो होती है वो होती है क्रिया। ठीक है ना। तो पहले क्रिया तय कर लो कि तम्ही अनित्यम अधिवसदु, उसमें नित्य अधिवास करो, ये हो गई क्रिया। ठीक है ना। मूल बात इतनी हो गई। अब कौन अधिवास करो, तो हमेशा ऐसे में जो कर्ता होगा वो प्रथमा होगा। तो समणो तम्मम अधिवसदु, देखो वाक्य कैसे बनेंगे आपके, तारतम्य ख्याल में आ रहा। पहले क्या कहा, तम्मी ऋचम अधिवसदु, उसमें नित्य अधिवास करो। ठीक है। तो उसमें नित्य अधिवास करो, यहां तक तो बात समझ में आई। लेकिन कौन करे, ये बात कहे किसको रहे, इस अधिवसदु क्रिया का कर्ता कौन है, तो कह दिया समणो, श्रमण है। अब श्रमण यदि करता है तो फिर समणों के साथ समणम, ये द्वितीय का प्रयोग क्यों किया। बात ख्याल में आ रही कि नहीं है भाई। तीन चीजें हो गई। तम ही ये तो आपने अलग कर दिया कि भाई उसमें अधिवास करो। किस में अधिवास करो, तो उन्होंने दो बातें कही। पहली बात कि कौन करे अधिवास, कि श्रमण करे। ठीक है ना। अब श्रमण अधिवास करे उसमें, तो उसमें का अर्थ क्या, ठीक है ना। तो वो अर्थ है गुणादो समम गुणे ही वा अह्यम। दो बात ख्याल में आ रही। गुणादो समम, जो गुणों से समान है, वा अथवा गुणे ही अह्यम, जो गुणों से अधिक है। क्रम से बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही। मूल बात कितनी रही, देखो आपको भय निकालना है मुझे प्राकृत का। आप लोग संस्कृत प्राकृत से घबरा के दूर होते, अरे इसी में आपको उपयोग रमाना पड़ेगा। आगे भी कोई ग्रंथ चलेगा तो वो ऐसे ही मूल ग्रंथ गाथाओं से चलेगा, तो आप समझोगे कैसे, कैसे पकड़ में आएगी बात। थोड़ा अभ्यास तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या कहा कि मूल वाक्य कितना हुआ, फिर से विचारो कि तम्मी ऋचम अधिवसदु, उसमें नित्य अधिवास करो। तो कौन अधिवास करो, किसको कह रहे हैं कि समणो, हे श्रमण, तम्मी ऋचम अधिवसदु, तुम उसमें नित्य अधिवास करो। ठीक है ना। तो तम्मी का अर्थ क्या है, किसमें, तो उसमें कहते हैं गुणादो समम और गुणे ही अह्यम, जो गुणों से समान है या गुणों से अधिक है। तो कायदे से इनमें भी सप्तमी होना चाहिए थी भाई। संज्ञा के बदले में सर्वनाम बोले जाते, ठीक है ना। तो तम ही ये सर्वनाम है, तो इसकी संज्ञा पद यदि गुणों से समान और गुणों से अधिक यदि ये है, तो ये गुणों से समान और गुणों से अधिक जो है वो कौन है, कि श्रमण है। ठीक है ना। तो तुम उन श्रमणों में अधिवास करो। कैसे श्रमणों में, जो गुणों से अधिक है और गुणों से समान है। दरअसल इसमें एक बड़ा भारी जो क्लू है, वो अभी यदि कोई भाषा शास्त्र का जानकार सामने बैठा होता तो वो मेरी चीज को ज्यादा समझ पा रहा होता, वो बड़ा चकरा था। क्योंकि सामान्यतः सम के योग में तृतीया का प्रयोग होता है, द्वितीया का या तृतीया का। लेकिन गुणा दो, यहां पंचमी का प्रयोग है। एक छोटी सी बात देखो, कभी कभी किसी विषय को स्पष्ट करना है तो पहले हमेशा क्या देखना पड़ेगा, फिजिकली क्या है, भौतिक रूप से क्या उपलब्ध है आपके सामने। तो जो शब्द उपलब्ध हैं अभी भाव तक पहुंचेंगे धीरे धीरे, उसकी बारीकी मिलेगी, पर पहले शब्द तो देखो, उनका क्या परिचय है व्याकरण की दृष्टि से वो तो देखो। क्यों, इससे आपको बहुत गहरा मर्म मिलने वाला।
इसलिए जब तक इनको नहीं पहचानोगे तब तक वो मर्म आपको पकड़ में नहीं आएगा, इसलिए मैं जोर दे रहा हूं। तो अभी जब तक ये मैं क्लियर नहीं कर दूंगा तब तक आपको इस पर फोकस करना। क्या पहली बात जानो कि सह, साकम, समम, सार्धम ये 4 अव्यय होते हैं जो साथ के अर्थ में प्रयोग होते, ठीक है ना। किसी के साथ, तो राम के साथ, तो वो क्या बोलेंगे, बनना चाहिए रामस्य सह समम साकम सार्धम, कोई भी, चारों का एक ही अर्थ। तो जब ऐसा बनना चाहिए तो उसके रामस्य की जगह क्या कर देते हैं लोग, रामेण सह, तृतीया कर देते हैं। अब मजे की बात है कि यहां पर तृतीया किसी में है ही नहीं, या तो द्वितीया है या पंचमी है और सप्तमी। तो कुंद जैसे आचार्य जो भाषा शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे, अधिकारी विद्वान थे, वो चूक तो कर नहीं सकते, और ग्रामर का नियम यही है। तो हमें ये असली मुद्दे की चीज है, ये की पॉइंट है, इससे आपका सारा आगे का अर्थ बदलेगा, ठीक है ना। तो उन्होंने जब कहा कि गुणादो समम समणम, गुणे ही अह्यम व समणम, ये दोनों के साथ समणम शब्द 2 बार लगेगा। क्या, समणो हे श्रवण, तम्हा इसलिए तुम, ये साइलेंट, तुम शब्द साइलेंट, संबोधन, आप कहो तुम कहो, ये साइलेंट, कि हे इसलिए हे श्रवण तुम क्या करना, गुणादो समम समणम गुणे हिम व अह्यम समणम, 2 छोटे छोटे वाक्य हो गए, जो तुम्हारे से गुणों में समान श्रवण है या जो तुमसे गुणों में अधिक श्रवण है। अब जब समणो ये कर्ता संबोधन के रूप में अलग आ गया तो ये समणों में एक जगह प्रथमादि एक जगह द्वितीयादि, ये भ्रम आपका निकल गया। क्यों, वो तो संबोधन है कि हे श्रवण इसलिए तुम क्या करना कि तुम गुणों में समान श्रवण के अथवा गुणों से अधिक श्रवण के, ठीक है ना। समम साथ, अब साथ के बाद क्या करे, तम्मीण चम अधिवसन। अब ये तम्मी क्यों दिया, सीधा कहते कि तुम अपने से गुणों के समान श्रवणों के साथ रहना या अपने से अधिक गुणवान श्रवणों के साथ रहना। जब समम कह दिया, साथ कह दिया, तो यही कहना था, ठीक है ना। अब ये तो विकल्प है कि सह साकम समम सार्धम के योग में सामान्यतः तृतीया ही होती है, लेकिन कहीं कहीं द्वितीया भी होती है, ठीक है ना। तो यहां पर द्वितीया है तो वो भी व्याकरण के विरुद्ध नहीं होगी। आपकी जो ग्रामेटिकल प्रॉब्लम थी वो लगभग 50% रिजॉल्व हो गई, समाधान मिल गया कि ये जो समणम पद है इसको 2 बार लगाना। कैसे, गुणे गुणादो समम समणम गुणे हिम वा अह्यम समणम, ठीक है ना, ऐसा लगाना। दूसरी चीज, यहां पर जो समम है ये समान के अर्थ में है, साथ के अर्थ में नहीं। क्या कहा मुकेश जी, अमित जी भाई साहब नहीं है क्या, क्या यहां पर जो समम शब्द है, असल में प्राकृत में यही कंफ्यूजन होते हैं कई बार कि एक शब्द के संस्कृत रूप या हिंदी रूप कई बन जाते हैं, समझिए ना। जैसे किर्ण, तो किर्ण का कृष्ण भी बनता है, किमना भी बनता है, ऐसा क्यों नहीं, समझ गए ना। तो अब ऐसे ही यहां पर समम के एक होते हैं अर्थ सह साकम समम सार्धम अव्यय के रूप में, और एक है समान के रूप में। तो यहां अर्थ क्या है, गुणों से जो समान है, और गुणे हिम वा अह्यम, गुणों से जो अधिक है, ठीक है। अब इसमें नई प्रॉब्लम मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये खुलते ही आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा।
गुणादो समम, गुणों से समान, समान बताने के लिए आपने गुणों में पंचमी प्रयोग की, ठीक है। और अधिक बताने के लिए गुणों में तृतीया प्रयोग की, ठीक है। कुछ कुछ अंतर ख्याल में आ रहा? भाई बात तो वही है कि ये गुणों से के समान है, ये गुणों से अधिक है, ठीक है ना। दूसरा, जब आप समान कहते हो तो गुण शब्द में एक वचन प्रयोग कर रहे हो, गुणा दो, ये पंचमी एक वचन का रूप है। आज मुझे बहुत व्यग्रता सी फील हो रही है वो बोर्ड की, जो मैं लिख के बताता था ना, तो आपका उपयोग बंद था, क्योंकि आप ये व्याकरण के जानकार हो नहीं, तो आपको ऐसा लग रहा पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं, अपने अपने में बोले जा रहे हैं। ऐसा नहीं, वो इसीलिए ब्लैक बोर्ड का या व्हाइट बोर्ड का जो उपयोग होता है लिख के बताने का, वो ऐसी चीजों में बहुत काम आती है। मुकेश जी जानते हैं, जब शंकर रोड में स्वाध्याय होता था तो वहां सामने लिख लिख के बताते थे, तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होता था। हमारे नवीन जी तो खुद पहले आके बोर्ड साफ करके रेडी करके रखते थे, ताकि वहां लिखने में कोई असुविधा ना हो। बड़ा मदद सहयोग मिलता था उससे। तो पहले देखो, गुणों से समान, जब समान कह रहे तो दो अंतर आ रहे। पहला अंतर क्या है कि विभक्ति पंचमी का प्रयोग हो रहा है। दूसरा अंतर क्या है कि गुणों में एक वचन का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। फिर जब गुणों से अधिक, ये समान या अधिक एक जैसे विशेषण है, चाहे समान कहो, कम कहो, अधिक कहो, ये इनका साथ एक तरह का प्रयोग होना चाहिए था। लेकिन उनमें आपने दोनों चीजों का चेंज किया, विभक्ति का भी और वचन का भी। जहां समान कहते समय गुणों से एक वचन का प्रयोग किया और पंचमी का प्रयोग कर दिया, और जब अधिक कह रहे हो तो बहुवचन का प्रयोग कर रहे हो, लेकिन तृतीया का प्रयोग कर रहे हो, ठीक है ना। अब ये तो आप जानते हो कि पंचमी होती है भिन्न होने के अर्थ में, हेतु के अर्थ में, ठीक है ना। कोई कारण देना हो तो हेतु पंचमी, हेतु बताना होता तो पंचमी। और तृतीया कहां होती है? साधकतमम करणम, जब वो करण होता है, साधन बनता है, ठीक है ना। तो दो चीजें एक हो रही है, या तो पंचमी होती है या तो अलग होने के अर्थ में, या वो उसका मतलब हेतु बने, ठीक है ना। तो गुण जो है समानता का हेतु है क्या? देखो, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आज की जो चर्चा है इसको इसी तरह ग्रंथ सामने रख के 3 या 4 बार सुनना बाद में। अभी कहते आपको एकदम से क्लियर नहीं हो रही, क्यों? लिखना बाकायदा सामने कागज पे क्या कह रहा हूं। धीरे धीरे आप जब उस पर क्रॉस करेंगे तो आपको समझ में आएगी कि बताना क्या चाहते। यदि वही वर्ड होता तो आपको बहुत कुछ क्लियर होता, ठीक है। तो मतलब जब गुणों, आधार क्या है? गुण है। समानता किससे बताई जा रही? गुणों से। अधिकता बताई जा रही गुणों से, ठीक है ना। और जो समान है वो कौन है? वो भी श्रवण है। अधिक है वो भी कौन है? वो भी श्रवण है, ठीक है ना। तो समान और अधिक ये दोनों विशेषण हैं किसके? श्रवण के। लेकिन समानता और अधिकता का जो आधार है वो क्या है? वो है गुण। जब आप समानता बताते हो तो गुण को एक कह देते हो, जब अधिकता बताते हो तो गुणों को बहुत कह देते हो। अभी खाली एक पॉइंट पर चर्चा कर ले। क्या? समानता में गुण को एक कह रहे, अधिकता में गुण से बहुत कह रहे। तो इसका मतलब है कि आप समानता किस चीज से, किसी एक गुण से देख रहे हो, और अधिकता अनेक गुणों से देख रहे हो। मुकेश जी, एक पॉइंट तो समझ में आया। समानता आप कैसे देख रहे हो? किसी एक गुण से देख रहे हो, और अधिकता किससे देख रहे हो? एक से अधिक गुणों से देख रहे हो। तो पहले तो यही तय करना पड़ेगा कि यहां पर जो ये गुणों शब्द है इसका कहां पर क्या अर्थ है, कौन सा तो एक गुण है और कौन सा बहुत सारे गुण है, ठीक है ना।
और फिर एक गुण जो है उससे वह भिन्न होने के अर्थ में समान है, अलग होने के अर्थ में, या वह उनका हेतु है, कारण है, इस रूप में समान है। पॉइंट समझ में आ रहा है? भाई तुमने इतना प्राकृत का अभ्यास किया है इसलिए तुम्हें वो चीज पकड़ में आ रही है क्या, कि वह जो है वह गुणों से समान तो है, या एक गुण से समान तो है, लेकिन वो किस अर्थ में समान है, क्योंकि पंचमी का प्रयोग जब होता है तो वह अलग होने के अर्थ में भी होता है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, पहाड़ से पत्थर गिरता है, दोनों में पंचमी होती, अलग हो रहे दोनों। पेड़ से पत्ता भी अलग हो रहा और पहाड़ से पत्थर भी अलग हो रहा, ठीक है ना। तो क्या ऐसे अर्थ में है यहां, इनमें से कौन से अर्थ में है पंचमी? तो मतलब वह उस गुण से समान जो है वह हेतु है या अलग होने अर्थ में? तो ये तो तय है कि वह गुण से अलग तो नहीं है, हेतु तो किस अर्थ में आएगा? हेतु। भाई कोई भी श्रवण गुणों से जब समान है तो वह गुण से अलग नहीं होगा। जैसे पेड़ से पत्ता अलग होता है वैसा नहीं होगा, ये तो तय है। तो इसका मतलब किसमें है? हेतु अर्थ में। एक का समाधान तो निकला। अब दूसरे का समाधान बताओ कि जो गुणों से अधिक है तो उसमें गुण बहुवचन हो जाते हैं, बहुत से हो जाते हैं, लेकिन उसमें तृतीया हो जाती है। मतलब वो साधन रूप गुण है, वो हेतु रूप गुण नहीं है। अब हमारे लिए बहुत बड़ा भ्रम होता है कि साधन हेतु ये तो एक ही चीज है। नहीं है तो क्या, स्पष्ट तो कर। देखो सामने वालों को भी देखो, उन्हें भी तो क्लियर होना चाहिए। तुम वो चीजें पढ़ी हो थोड़ी तो ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे मेरा कर्तव्य है कि मैं तो सबके लिए क्लियर करूं। जो सामने सुनने बैठे हैं उनको भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा भारी रहस्य मिलने वाला है। और इससे आप सीखेंगे कि आचार्य यदि कोई भी शब्द को या विभक्ति को या वचन को बदलते हैं तो उसके पीछे उनका कितना बड़ा दृष्टिकोण होता है, ठीक है ना। देखो पहले ये समझ लो, हेतु और करण या साधकतम, इनमें क्या अंतर होता है। देखो हेतु जो होता है वह सिर्फ साध्य की सिद्धि करने के लिए होता है। न्याय शास्त्र में हेतु का प्रयोग क्यों किया जाता है? साध्य की सिद्धि करने के लिए, उससे साध्य समझ में आता है, ठीक है ना। यदि तुम्हें गुण समझ में आ गया तो समानता समझ में आ जाएगी, ठीक है ना, कि कौन सा श्रवण किस गुण से समान है, इस गुण की अपेक्षा समान है, ठीक है, और कौन से श्रवण इन गुणों की अपेक्षा अधिक है, ठीक है ना। तो वो जो हेतु साधकतमपना है, वो साधक क्या होता है? साधक जो होता है वह हमेशा भिन्न होता है, और जो हेतु होता है वह भिन्न भी होता है और अभिन्न भी होता है। जैसे आत्मा ज्ञान से जानता है, तो जानता है क्रिया में, ज्ञान से जो ये हेतु है, ये आत्मा ज्ञान से जानता है, तो आत्मा और ज्ञान भिन्न है। क्या भिन्न है? कि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, यही कहते कि नहीं कहते? अभिन्न। तो वो अभिन्न है। तो हेतु कभी अभिन्न भी होता है और कभी भिन्न भी होता है, समझ गए ना। कैसे? कि जैसे कोई वाक्य में लो आप, कि वह उसको किसी कारण से कि यह पर्वत अग्नि वाला है, क्यों? क्योंकि धुआं वाला होने से, तो धुआं वह पहाड़ का स्वरूप नहीं है, समझ गए ना, उससे भिन्न है। धुआं अग्नि का भी स्वरूप नहीं है, क्योंकि अग्नि का स्वरूप हो तो हर अवस्था में अग्नि में धुआं होना चाहिए, लेकिन नहीं होता, समझ गए ना। तो वो भिन्न हो गया। तो जब धुआं और अग्नि का कारण कार्यपना सिद्ध करते हैं तो वह भिन्न हेतु है, और आत्मा और ज्ञान का जब कारणपना सिद्ध करते हैं तो वो अभिन्न हेतु, ठीक है। तो यहां पर जब गुण की बात कर रहे हैं
तो वह क्या होगा? अभिन्न हेतु होगा, भिन्न हेतु नहीं हो सकता। क्यों? गुण श्रवण से या आत्मा से कभी भिन्न नहीं हो सकते। ठीक है ना? तो ये अभिन्न हेतु के रूप में गुणादो, ये पंचमी एक वचन का प्रयोग किया गया। ठीक है, अभी वचन का निर्णय नहीं कर रहे, पंचमी का प्रयोग किया गया, इतना समझो। और वहां पर श्रवणम गुणेहिम अह्यम, जो गुणों से अधिक श्रवण है, ख्याल में, वो अधिक श्रवण का क्या आधार है? यदि वो गुणेण अह्यम श्रवणम कह देते तो एक समस्या खड़ी हो जाती। क्या? कि दोनों चीजें एक आधार पे आ जाती, समानता और अधिकता, वो दोनों एक आधार पे आ जाती। समझिए, मुझे पता है कि अभी बहुत सारे लोगों को यही लग रहा है कि कुछ बोले जा रहे हैं लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, निर्णय नहीं हो पा रहा। होगा, मुझे बोलना तो पड़ेगा ही पहले। जब तक बोलूंगा नहीं तो आपको शब्दों की पहचान नहीं होगी, तो आप निर्णय किसके आधार पे करोगे? तो धैर्य से सुनो। ये जो गुणेहिम अह्यम श्रवणम है, ये जो गुण है ये उससे भिन्न है, श्रवण से भिन्न गुण है। ये गुण कहलाएंगे मूल गुण और उत्तर गुण। मूल गुण माने 28 मूल गुण, ये श्रवण से भिन्न होते हैं, अभिन्न नहीं होते। श्रवण उनको साधता है, श्रावण उनसे सदता है प्रमत्त अवस्था में, ख्याल में है ना? लेकिन वह वास्तव में उन मुनिराज से भिन्न होते हैं, अभिन्न नहीं होते। क्यों? ईरिया समिति, ईरिया समिति में जो कुछ भी करते हैं आप, वो अंतर्मुखी होता है कि बहिर्मुखी? भाई आप बाहर देख के चलोगे कि अंतर देख के चलोगे? बात समझिए। आंख से देखोगे कि ज्ञान से देखोगे? स्वयं को देखना है तो आपको ज्ञान चक्षु, और जब बाहर जीव को देखना है तो ज्ञान चक्षु से कि चर्म चक्षु से? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? तो ये जो समितियां आदि हैं, मूल गुण उत्तर गुण है, ये सब है पर। ठीक है ना? और पर जो है वह करण हो सकता है, हेतु नहीं हो सकता। करण माने वह मैं पेन से लिखता हूं, तो लिखने की क्रिया का करण कौन है? कि पेन है। ठीक है ना? पेन गायब हो जाए तो मैं लिख नहीं सकता। कर्ता मौजूद है लेकिन करण गायब हो जाए तो लिखन की क्रिया नहीं होती। तो पेन जो है वो भिन्न है कि अभिन्न है? भिन्न है। भले ही मुनिराज हाथ में लेके लिख रहे हैं लेकिन भिन्न है। ऐसे ही जो मुनिराज अपने से अधिक गुण की बात करते हैं जब, तो किन की बात करते हैं? कि जो मूल गुण या उत्तर गुणों में के पालन में अपने से अधिक श्रेष्ठ है, अर्थात जिनका बाह्य आचरण अधिक पवित्र है, अधिक निर्दोष है, अधिक उत्कृष्ट है, उनको तो कहा उन्होंने गुणों से अधिक श्रवण। इसलिए मूल गुण और उत्तर गुण की संख्या अधिक है, बहुवचन में है, वो एक नहीं। और जब अनुभव रूप गुण लेते हैं तो वो एक ही है। अप्रमत्त दशा का जो आधार है वह भिन्न भिन्न नहीं होता है, एक समान। अब कुछ कुछ ख्याल में आना शुरू हुआ कि मैं इतनी देर से इतनी कवायद क्यों करा रहा था आपको। भाई पहले आपको पहचान तो आए कि हाँ वाकई में आचार्य ने ऐसा भिन्न भिन्न प्रयोग किया है। अब शब्द नहीं बताते, उनकी विभक्ति वचन नहीं बताते, तो आपको ये पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप तो पहले ही मान के चलते भैया ये तो प्राकृत है, हमारी भाषा ही नहीं। आप उससे जुड़ते ही नहीं हो। तो पहले मैंने कान पकड़ के उसमें जोड़ा आप सबको, क्या पहले जुड़ो। समझ में आया? अर्थ तो तब समझा पाऊंगा जब जुड़ोगे ही नहीं, तब तक आपको अर्थ को
सीधा सीधा बताऊंगा तो आप पकड़ोगे नहीं उसे। क्या आचार्य ने वाकई में ऐसा कुछ प्रयोग किया या नहीं किया है, ये आपको क्लियर ही नहीं होगा। वो क्लियर करने के लिए मैंने आपको बताया। और जो अप्रमत्त दशा है, अनुभव की दशा है, चाहे वो अनुभव का काल कम हो, ख्याल में, उस कम अनुभव के काल की दिशा की दृष्टि से साधु में समानता क्या देखना, अनुभव की समानता देखना। अधिकता क्या देखना, मूल गुण और उत्तर गुणों के पालन के। इसका मतलब है कि समानता अप्रमत्तता की है और अधिकता प्रमत्तता की है। अब जो ये मैंने बताया है इसको पचाने की कोशिश करो, अब कांप जाओगे। क्या कोई साधु गुणों से अधिक है तो वह प्रमत्त अवस्था के गुणों की बात कर रहे हैं। कोई गुण से समान है तो वो अप्रमत्त अवस्था के गुणों की बात कर रहे हैं। ख्याल में, जो अंतरंग है, जो अप्रमत्तता है, जो अनुभव की दशा है, वह मोक्ष मार्ग में हेतु रूप है, अभिन्न हेतु रूप है। ख्याल में है ना। और जो प्रमत्तता की दशा है वह हरेक में भिन्न हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो बाहर में फोकस ही ज्यादा नहीं करता हो तो उसके कहां से पलेंगे। फॉर द एग्जाम्पल, मुझे यूनिवर्सिटी में दो तरह के विद्यार्थी मिलते, एक पढ़ाकू और एक खिलाड़ी, बाकी चीजों में एक्सपर्ट। कोई अटेंडेंस में एक्सपर्ट दिखाएंगे, बिल्कुल टाइम से आएंगे, गुरुजी के पैर छुएंगे, किताब कापी सब लेके आएंगे, ठीक है ना, फॉर्मेलिटीज में बिल्कुल परफेक्ट, खेल कूद में भी आगे रहेंगे। और कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जो कई मामलों में बहुत ढीले होते हैं। आज लेट क्यों आए? गुरुजी बस पढ़ रहा था, पढ़ते हुए ध्यान ही नहीं गया घड़ी पे। जब ध्यान गया उठ के चला आया। अब क्या करें, हो गया लेट। अब बताओ क्या दंड दोगे आप? पढ़ ही तो रहा था ना, आवारागर्दी तो नहीं कर रहा था ना, समझिए। तुम खेलने क्यों नहीं गए? गुरुजी कौन खेलने जाए, पढ़ने दो, परीक्षा आ रही। नॉर्मली यूनिवर्सिटीज में गेम्स जो होते हैं वो फरवरी मार्च में होते हैं। अब फरवरी मार्च से अप्रैल में एग्जाम, तो नेचुरली टाइम क्या है कि पढ़ने वाले के लिए तो वो शिथिल दिखेगा, काय में, खेल कूद में शिथिल दिखेगा, वो टाइम से आने जाने बाहरी गतिविधियों में वो शिथिल दिखेगा। और दूसरे तो अध्यापक क्या कहेगा, देखो ये भी तो विद्यार्थी हैं, ये टाइम से आते हैं, परीक्षा इनकी भी है, वो तो तुम्हारी क्लास में है, पर देखो ये खेल कूद में भी भाग लेते हैं। तो आपको बड़ा काय से दिखाया जा रहा है, परफेक्ट काय से दिखाया जा रहा है, श्रेष्ठ काय से दिखाया जा रहा है, बाहरी चीजों के आधार पे कि अंतरंग के। लेकिन जब रिजल्ट निकलता है तो जो बाहर में परफेक्ट नहीं था, बहुत डिवोटेड नहीं था, एक्टिव नहीं था, ठीक है ना, उसके नंबर ज्यादा दिखते हैं, उसकी कॉपी में बहुत ग्रेस दिखता है अध्यापक को, वो उसे टॉप नंबर देता है। सर पहचान के नहीं देता, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में होता है सब नंबर, वो चीजें गायब कर दी जाती हैं जिनसे आप पहचान सकते, वो सब फाड़ देते हैं, कहते हैं आप तो खाली मैटर देखो, नंबर दो। अब ये किसकी है कॉपी, ये तो हम बताएंगे। हम लोगों को जो कॉपी मिलती है ना जांचने, उसमें वो सब फटा होता है, रोल नंबर तक फटा होता है, समझ गए ना। जो कॉपी नंबर है उससे जांचो आप। अब वो कॉपी नंबर किस रोल नंबर का था, ये एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के पास रिकॉर्ड है, समझ गए ना। वो देख के वो उसमें भरते, तब पता चलता है कि ये नंबर किसको मिले। तो हम लोग जो देखते हैं वो क्या देख के करते हैं, जो उसने कॉपी में कितना अच्छा लिखा वो देख के नंबर दिए, तो हम तो तटस्थ हो गए, ईमानदार हो गए। लेकिन वो ईमानदार होके भी जब जब हम देखते हैं तो जो थोड़ा शिथिल था, जिसे हम ढीला कह सकते हैं, ठीक है ना, जो गतिविधियों में कम जुड़ता था या उतना एक्टिव नहीं रहता था, वो परीक्षा में ज्यादा हाई मार्क ले रहा है। और जो हर चीज में परफेक्ट था
बिल्कुल एक्टिव था, वो परीक्षा में अपेक्षाकृत कम मार्क, पास दोनों हो रहे, लेकिन अंतर है मार्क्स का। ठीक है ना? तो उपयोग की सीमा बिल्कुल सीमित है। उस उपयोग को आप कहां रमाते हो? पर में रमाते हो या उसको स्वयं के प्रति सावधान करते हो? विद्यार्थी विद्या का अर्थी, विद्या की अर्थी निकालने वाला नहीं, समझ गए ना? उसका प्रयोजन ही विद्या है। तो साहब मैं विद्या ही तो कर रहा था, विद्याभ्यास ही कर रहा था। मैं लेट आया तो विद्याभ्यास के कारण, मैं यदि खेलने कूदने नहीं गया तो विद्याभ्यास के कारण, मैं ढीला ढाला दिख रहा हूं तो विद्याभ्यास के कारण, मैं किसी प्रमाद के कारण ढीला नहीं, मैं आलस टूटी टांग नहीं है कि जो मैं खेलने नहीं गया। डिफरेंस ख्याल में है ना? तो जब मूल उद्देश्य एक है तो उसके साथ समानता का आधार एक होगा। तुम भी विद्यार्थी, तब बाद में कहते हैं कि देखो तुम बाहर के कामों में लगे रहते थे, तुम भी इसी क्लास के विद्यार्थी हो, तुम बाहर के कामों में लगे रहते थे, तुम्हारे नंबर कम आए। और ये देखो, ये बाहर के चक्कर में नहीं पड़ता था, अपने पढ़ाई पे फोकस करता था पूरे टाइम, इसके नंबर ज्यादा आए। अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा क्या? तो यहां जो अधिकता है वह पहले लेवल की कही जा रही है। गुणों की अधिकता किस लेवल की? कि जो बाहर के कार्यों में एक्टिव बहुत है। अब आपको दिखेगा ऐसा, कई बार हम फील करते हैं, आजकल स्कूल लेवल पे एक और परसेंटेज होता है। किस विद्यार्थी ने अटेंडेंस 100% या 99 या 98% दी? भाई वो अटेंडेंस ही तो थी, क्लास में उपस्थिति तो हुआ था, इसका मतलब उसने कुछ पढ़ाया सीखा था, इसकी गारंटी कहां? नहीं। अब आप लोग यहां बैठे हो, जो बात चल रही है, बैठे तो दोनों हो वीडियोग्राफी में, लेकिन जो बात चल रही है वो दोनों को एक जैसी पकड़ में आ रही है? नहीं आ रही, नहीं आ रही। तो जो जितना पकड़ा, आखिरकार मार्क्स तो उसके मिलेंगे ना। जब आपसे पूछेंगे कि बताओ क्या समझ में आया, और आप जो उत्तर दोगे, आप निर्णय तो उसके आधार पे होगा, ख्याल में। तो जो बहिरंग गतिविधियां हैं, श्रेष्ठता उनके कही जाती है, तालियां बजती हैं, लोगों को एक्टिव दिखता है। ऐसे ही मुनि धर्म में जो मूल गुण और उत्तर गुण में एक्टिव है, वो श्रेष्ठ दिखता है। समझ में आया ना? लेकिन अब ये लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है, जो समानता का आधार है वह एक ही गुण है और उसका नाम अप्रमत्तता है। आप साधु हो तो अप्रमत्तता के कारण हो, मूल गुण और उत्तर गुणों के कारण साधु नहीं हो। मूल गुण और उत्तर गुणों के कारण आप एक्टिव ज्यादा दिखते हो, बेहतर दिखते हो, अधिक तो कह दिया। लेकिन कल तक की जो चर्चा थी और आज की चर्चा में पूरा ट्विस्ट हो चुका है। कल क्या कहा था? जो आपसे गुणों में समान है और आपसे जो गुणों में श्रेष्ठ है, उनके साथ अधिवास करना, शब्दार्थ था। लेकिन आज जो ये विभक्तियों का अंतर है, इन्होंने आपको सोचने को मजबूर किया। आचार्य ने कितनी सफाई से कहां एक वचन देना, कहां बहुवचन देना, कहां तृतीया देना, कहां पंचमी देना। पंचमी का जो हेतु होता है वह प्रायः अभिन्न होता है, और तृतीया का जो कारणपना साधकतम होता है, करण होता है, वह प्रायः भिन्न होता है। ठीक है ना? उन भिन्न को यहां आचार्य ने बहुवचन से कह दिया। इसका मतलब जो अधिक है, मतलब तुम्हें जब प्रमत्तता में रहना हो, जब प्रमत्तता में रहना हो, तो तुम अपने से मूल गुण उत्तर गुण के पालन में जो अधिक परफेक्ट हैं उनके साथ रहना। और तुम्हें जब समता और समानता का विकास करना हो, तो जो अप्रमत्तता में जिनका उपयोग रमता है उनके साथ रहना। यहां पर समानता मूल गुण और उत्तर गुणों की नहीं है,
माने समता इसका आधार मुनि धर्म में, समानता इसका आधार मुनि धर्म में मात्र आत्मानुभव है। और कम या अधिक होना ये मूल गुण उत्तर गुण ये पर है, ये बाहरी साधन है जिनके आधार पर मुनिराज में कम या ज्यादा कहा जाता है। ठीक है ना। और मुनि धर्म में समानता क्या है? अनुभव वो समानता है। ठीक है। तो आपको अनुभवी मुनिराजों के साथ रहना है। कब? कि जब आपको अपने अनुभव के क्षेत्र में समता को प्राप्त करना है, समानता को प्राप्त करना है। आपका चित्त की वृत्तियां वह चंचल ना हो जाए। बिल्कुल पानी समान कब होता है? नदी में बहता हुआ भी पानी समान कब होता है? जब लहरों की चंचलता नहीं होती। भ्रम है आपको। जब नीचे पत्थर नहीं होते। अच्छा। नीचे की यदि रेत है बिल्कुल प्लेन तो पानी बिल्कुल प्लेन बहेगा, और यदि नीचे चट्टाने हैं तो वह टकराएगा तो वो लहर ऊपर तक पैदा होगी। समझ गए ना। तो जब अंतरंग में समता है, समतल है, तो चित्त की वृत्ति भी समतल होगी। बराबर। पानी की लहरें भी प्रशांत होंगी। मैं आज जो बताना चाहता हूं वहां तक जो पहुंच जाए मैं उसका उपकार मानूंगा कि चलो भाई एक को तो समझ में आया। नहीं समझ में आ रहा। ये विषय जो है ये बहुत आचार्य देव ने इतनी ट्विस्ट करके सारी बात कही है कि गुगली की भी महागुगली है। जो पकड़ जाए तो है, वरना कुछ नहीं। चित्त की वृत्तियों में यदि समता चाहते हो, कोई उद्वेलपना नहीं, कोई ऊंच नीचपना नहीं, कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल शांत, वह प्रशांतता चाहते हो तो जो अनुभव गुण में समान है उनके साथ अधिवास करो। ठीक है। और यदि प्रमत्त गुण स्थान में जो कुछ होती है उसमें तुम प्रमत्तता में रहना चाहते हो, प्रमत्त की दृष्टि से देखना चाहते हो, तो ध्यान रखना तुम्हें उनको देखना है कि जो परफेक्टली मूल गुण और उत्तर गुण का पालन करते हैं। जो उसमें शिथिल है उनको नहीं देखना, वरना खुद भी शिथिल हो जाएंगे। पॉइंट समझ में आया? ये गाथा में मतलब आचार्य देव ने इतना बात को कहने के लिए उन्हें घुमाना पड़ा, लेकिन उद्देश्य क्या था? घुमाना नहीं था, उद्देश्य था सही प्रतिपाद्य बताना। वो कहना क्या चाहते हैं वो समझो सही। जब भी तुम्हें अप्रमत्तता का आधार देखना है तो जिनके परिणामों में बिल्कुल समता है, कहीं कोई उद्वेलितपना नहीं दिखता, कोई स्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं, प्रशांत मुद्रा, उनके साथ अधिवास करो। तो उनके साथ अधिवास करना। जिनके अंतरंग में विकल्प जाल नहीं है वो समानता का आधार है। उनकी परिणति में समानता होगी, कोई ऊंच नीच नहीं दिखेगी, लहरें कल्लोलें नहीं उठती दिखेगी, एकदम शांत। ठीक है ना। लेकिन जब आप प्रमत्तता में विचरण करना हो, प्रमत्त गुण स्थान में रहना हो, तो प्रमत्त गुण स्थान के लिए आपको अपने से अधिक को आधार बनाना पड़ेगा, कम को नहीं। जो मूल गुण उत्तर गुण में कम हो उनको आप कभी मत देखना। जो मूल गुण उत्तर गुण में श्रेष्ठ है, बेहतर से बेहतर आचरण करते हैं, उनको देखना। कैसे? मैं अभी समझाता हूं। एक योग्य विद्यार्थी तो था, लेकिन उसे नजला, जुकाम, बुखार, तकलीफें बहुत जल्दी होती थी। उसके कारण कई बार वो पढ़ाई में डिस्टर्ब होता था। तो हम मानते हैं, एक अध्यापक मानता है कि पढ़ाई का रास्ता कसरत से नहीं है। लेकिन वो क्या कहता है? अरे सुबह सुबह उठ के थोड़े घूमा करो, दौड़ा करो। जब शरीर में स्टेमिना नहीं रहेगी तो तुम पढ़े लिखे क्या रहोगे? तुम जब छींकते खांसते रहोगे तो पढ़ोगे क्या? मैं क्या बता रहा हूं, कब सुनोगे? ठीक है, पढ़ाई का आधार क्या है? तुम शांत चित्त होके पढ़ो। जब तुम्हारे शरीर में कोई उद्विग्नता नहीं है,
तो बिल्कुल तुम्हारा कर्तव्य है, कोई बीमारी नहीं है, शांत चित्त होकर पढ़ो। लेकिन यदि कुछ डिस्टरबेंस है जिसके कारण तुम्हारा चित्त शांत नहीं हो पाता, तो पहले उसे ठीक करो। तुम सुबह उठ के घूमने जाया करो, नहीं तो वो क्या कहेगा, सुबह उठ के पहले पढ़ा करो, ब्राह्म मुहूर्त में पढ़ना बहुत अच्छा होता है, वो ये कहेगा। और जब गड़बड़ी है तो वो क्या कहेगा, ब्राह्म मुहूर्त में उठ के दौड़ लगाने जाओ। ये जो दो भिन्न अंतर आ रहे, क्यों आ रहे, डिफरेंस समझ रहे, कि यदि आप अपने से कमजोर का आश्रय मत ले लेना, लेकिन समानता और अधिकता के आधार भिन्न भिन्न है। समानता का आधार अनुभव है और अधिकता का आधार मूल गुण और उत्तर गुण की पवित्रता है, निर्दोष पालन है। इसका मतलब है कई मुनिराज ऐसे होते हैं संघ में कि जो मूल गुण और उत्तर गुण का उतना निर्दोष या उतनी ऊर्जा के साथ पालन नहीं करते, इसीलिए ये बात कहनी पड़ी। समझ में आया? लेकिन वह उससे कम नहीं हो जाते, हीन नहीं हो जाते। लेकिन जब आपको बाहर के प्रमुख गुण स्थान में ही रहना हो, उसकी दृष्टि से विचार करना हो, तो आप अपने से अधिक वाले को ही देखना, कम वाले को मत देख लेना। क्यों? क्योंकि स्वरूप में तो हो ही नहीं, और प्रमुखता में भी हीन हो जाओगे तो आपका गुण स्थान गिर जाएगा। शिथिल हो जाओगे, शिथिल होते ही गुण स्थान गिर जाएगा। बराबर। आप या तो 5वें में आओगे, चौथे में आओगे, पहले में भी आ सकते। पहले में भी तो ये गिरने, जो पहले आपको चर्चा की थी ना, यही सब बताया था कि इसका अर्थ 5वां है, चौथा है या पहला है। तीनों बातें आ गई ख्याल में है ना। कोई भी बात कहीं से छूट नहीं रही, कुंद कुंद बिल्कुल जोड़ के रखते हैं, लेकिन पहचानने के लिए उसका अर्थ भी वैसा निकालना पड़ेगा, समझे। तो यदि तुमने प्रमुखता की अवस्था में अपने से अधिक वाले को आदर्श नहीं बनाया, उसके आश्रय नहीं लिया, उसका अधिवास नहीं किया, अभी तो अधिवसदु अर्थ में तो बहुत गहराई है, वो बताऊंगा, वो नहीं किया तो गारंटी से आपका पतन होगा। और यदि आपको समानता देखना है तो वो अनुभव के आधार पर देखना, अन्य किसी आधार पर मत देखना। ये मत कहना कि ये भी विहार करने में कम रुचि लेता है, मैं भी विहार करने में कम रुचि लेता हूं, तो हम दोनों समान हो गए। कहते इस आधार पे आप समान नहीं हो। समानता का ये आधार नहीं है। समान का आधार एक गुण है और अधिकता का आधार कई गुण है। मूल गुण बहुत है, उत्तर गुण उससे भी बहुत है। अंतर समझ रहे? मूल गुण बहुत है, लेकिन 28 है, लेकिन उत्तर गुण वो उससे भी बहुत ज्यादा है, हजारों तक पहुंचती है उनकी संख्या, समझे। तो वो मूल गुण और उत्तर गुण, अधिकता देखना तो इनमें देखना। यदि आपको बाहर में आचरण करना है तो आपके लिए अपने से श्रेष्ठ व्यवहार आचरण करने वाले को आदर्श बनाना पड़ेगा, उनकी सन्निधि लेना पड़ेगी, उनकी ओर देखना, निकृष्ट आचरण करने वालों की ओर मत देखना। और जब समानता का आधार लेना हो तो अनुभव का आधार देखना, अन्य कोई आधार मत देखना। मुकेश जी, अब कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि मैं ये जो वचन वाला, विभक्ति वाला इतना जो रायता फैला रहा था, वो क्यों फैला रहा था? आचार्य ने उसके द्वारा जो स्पष्ट संकेत किया, वो संकेत आपको पकड़ाना था। जब तक वो भिन्नता पता नहीं चलेगी तो आप संकेत नहीं पकड़ते कि आचार्य असल में कहना क्या चाहते। ख्याल में हम दूसरी चीजों में भटकते रहते। अब पता नहीं ये पंडित लोग जाने कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है, तो ये जाने। हमने तो इतना जान लिया, कह दी तुम गुणों से, या तो गुणों के समान गुण वालों में रहना या अधिक गुण वालों में रहना, नहीं। कम गुण वालों में मत रहना, ये अर्थ नहीं है। समता देखना, समानता देखना तो अप्रमुखता की, और अधिकता देखना तो प्रमुख गुण स्थान के गुणों की। अप्रमुखता का गुण एक होता है और प्रमुखता के गुण अनेक होते हैं। प्रमुखता के जो गुण हैं वह वापस अप्रमुखता में आने के बाहरी साधन बनते हैं।
लेकिन जो अप्रमितता का गुण है वह एक है और वह अभिन्न हेतु है। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का, चरणायुग की चूलिका पाने का वह अभिन्न हेतु है, भिन्न हेतु नहीं। मेरे ख्याल से इतना बताने के बाद भी जो नहीं पकड़ पाए तो भाई अब फिर मैं फेल हूं, आप लोग फेल नहीं हो, क्योंकि बताने वाले की जिम्मेवारी होती। आ रहा है पकड़ो। और यदि इसके बाद भी नहीं पकड़ पाए तो मैं कैसे समझाऊं। मैंने शुरू में इतनी व्याकरण की जो कवायद की वो सिर्फ एक कारण से की कि पहले जब आपको भिन्नता पकड़ में आएगी तो मैं इसकी विशेषता बता पाऊंगा कि आचार्य ने ये भिन्नता क्यों की। ख्याल में आया ना? शुरू के 15 मिनट पूरा मेरा टाइम उसमें गया कि हाँ भाई ये, अब कोई व्यक्ति कहे कि हाँ साहब वो थोड़े प्राकृत के जानकार हैं तो अपनी पंडिताई बता रहे थे, कह सकते हो आप, लेकिन मेरा ये दृष्टिकोण कभी नहीं रहा, क्योंकि यदि ऐसी पंडिताई दिखाना होती तो हर गाथा में दिखाता। जहां पर आचार्य कुछ गहरा अभिप्राय देना चाहते हैं और उस अभिप्राय को उन्होंने व्याकरण के तरीके से प्रकट किया है, बांधा है, समेटा है इसमें, तो फिर हमें वो गांठें खोल खोल के समझाना पड़ेगी कि ये देखो व्याकरण में उन्होंने ऐसा प्रयोग किया, यहां विभक्ति अलग की, यहां वचन अलग किया, क्या चक्कर हो सकता है। वो असली अभिप्राय पकड़ाने के लिए मुझे ये सारी ग्रंथियां खोलना पड़ती। ख्याल में है ना? अब जरा विचार करो कि वह हीन तो लेना ही नहीं। यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, यदि दुख से छुटकारा, परमानेंट छुटकारा चाहिए तो हीन तो किसी कीमत पे लेना ही नहीं। हीन माने गुण से भी, अनुभव से हीन के पास में भी नहीं रहना, गुणों से हीन के पास, और बाहर में जो मूल गुण और उत्तर गुण है उनसे हीन के पास में भी नहीं रहना। जो अनुभवी नहीं है, आत्मानुभव जिसके पास नहीं है, उसकी संगति में रहोगे तो कभी दुख से छुटकारा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। मुकेश जी जरा शांति से सुनना, क्या कह रहे। लोग कई बार कहते थे अरे साहब उनने त्याग, मुनिराज की त्याग तपस्या देखो, कितनी तपस्या, और तुम उनको छोड़ के कान्ही स्वामी के पास जाते, वो तो अविरति। समझ गया? ये मैंने खुद सुने हैं कई लोगों से, अभी भी कहते सब वो तो कम से कम आप त्याग तपस्या तो देखते। लेकिन आचार्य कुंद ने यहां कहा कि गुणाधो समम, एक गुण से ही समानता होती है, वह अनुभव। यदि आपको समानता कहीं प्रकट करना है तो अनुभव का आधार बनाना, उसमें बाहर की चीजों का आधार मत बनाना। ठीक है? और यदि आपको बाहरी चीजों में ही देखना है तो फिर मूल गुण और उत्तर गुणों को आधार बनाना, और उनसे भी जो अधिक हैं, श्रेष्ठ हैं, उनको, उनके साथ रहना, कमजोर के साथ नहीं रहना। क्योंकि यदि अनुभव रहित के साथ रहोगे तो कभी दुख से छुटकारा नहीं मिलेगा, और यदि हीन आचरण वालों के साथ रहोगे तो अभी कभी दुख से छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि गुणस्थान गिरेगा ही गिरेगा। मेरे ख्याल से मैंने तो अब काफी कुछ स्पष्ट कह दिया है। यदि नहीं आया समझ में तो फिर मैं अपनी कमजोरी मान लेता हूं। शांति भाई जी मुझे फेल कर सकते हैं, मैं उनसे ऐतराज नहीं करूंगा। कर दो फेल भाई साहब, तुम्हें समझाना नहीं आता, मैं मान लूंगा नहीं आता। क्यों? मैं परखा करता हूं ही नहीं। ज्ञान से ज्ञान होता है, किसी के समझाने से ज्ञान होता नहीं। ये तो हम अपने विकल्प कहा परम करता, ये हमारे आपके प्रति जो राग का विकल्प है उसके कारण बोला जा रहा है, वरना बोलने की जरूरत ही नहीं। ख्याल में? इस विषय को मैं एक बार और समझाऊंगा, अभी उसको समझने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा पक्ष है, अधिवसदु, वास करना और अधिवास करना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कल खुलासा करूंगा, आज खाली क्लू दे रहा हूं। सामने देखो जरा, सब लोग ध्यान से सुनो।
क्या कह रहा हूं? वास करना और अधिवास करना, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। गाय, भैंस, बकरी, हिरण, शेर, कुत्ते, बिल्ली, ये सब करते हैं अधिवास और मनुष्य करते हैं वास। नहीं आया समझ में? वो पेड़ होना चाहिए, छाया चाहिए, पेड़ के नीचे बैठ जाते। किस पेड़ के नीचे बैठना? उस पर रजिस्ट्री करवाता है कोई कि ये मेरा पेड़ है, ये मेरी छाया है? अधिवास है, बैठ गए। तू बैठ जा, इतने पड़े हैं, कहीं भी बैठ जा। समझिए ना, वो अधिवास है जिसमें सेवन तो करते हैं, लाभ तो लेते हैं, लेकिन ममत्व स्थापित नहीं करते। पेड़ की छाया के नीचे बैठना वो अधिवास है, और मकान में छत के नीचे बैठना ये वास है। क्यों? ये ममत्व के बिना नहीं होता है। इसमें कॉपीराइट चाहिए, रजिस्ट्री चाहिए, अधिकार चाहिए, है, रेंट एग्रीमेंट चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए। आप यहां रह कैसे रहे हो? कोई भी पूछ सकता है। ये ममत्व के केंद्र हैं। अधिवास करने वाला कभी उनमें ममत्व नहीं करता है। खुलासा तो कल होगा, आज तो आपको खाली इशारा कर रहा हूं। वास और अधिवास। आचार्य ने क्या कहा? अधिवसदु, उनसे मोह स्थापित मत करना। चाहे वो मूल गुण उत्तर गुणों में श्रेष्ठ है, उनके साथ रह रहे हो, सीख रहे हो, पेड़ से छाया ले रहे हो आप, लेकिन छीन के ले रहे हो क्या? काट के ले रहे हो क्या डाल डाल को? पेड़ अपने में, छाया अपने में, हम ले रहे हैं। लाभ मिल रहा है हमें, लेकिन वो लाभ से पेड़ को कोई ऐतराज है नहीं। कि तुम मेरी छाया में क्यों बैठे? नहीं। अरे कोई नहीं बैठेगा, तेरी छाया वहीं पड़ रही, कहां लेके जाएगा तू? ऐसे ही तुम अपनी साधना अपने में कर रहे हो, उनको डिस्टर्ब किए बिना, उनके गुणों से, उनके बड़प्पन से हम अपने आप को सीखते हैं, अपनी थकान दूर करते हैं, ऊर्जावान बनते हैं, तो वो है अधिवास। और जब उनसे मोह जोड़ते हैं, वास, अपनापन स्थापित करते हैं, तो वो वास कहलाएगा। संग में अधिवास। आधार तो दिए कि समान के गुण वालों के साथ रहना, अधिक गुणवा। ये अधिवास का अर्थ रहना नहीं है अकेला। वास करो, लाभ लो, अपने आप को अपग्रेड करो, अपनी थकान दूर करो, सब कुछ है उसमें, लेकिन उसमें ममत्व स्थापित नहीं करना। यदि ममत्व स्थापित हो जाएगा तो आप वास करोगे, अधिवास नहीं कर पाओगे। मुकेश जी देखो, सबसे पुराने श्रोता भी सामने आप ही दिख रहे हो। आप ही को टोकता हूं कि ये चीजें हम लोग शंकर रोड जिस तरह चर्चा करते थे, जब बोर्ड पे लिख लिख के बारीकी से बताता था, हमारे नवीन जी भाई सब बड़े खुश होते थे। मुझे उनको देखने का कई बार बहुत राग होता है, जब वो सामने दिखते हैं, शुरू में उनका नाम दिख जाता है और तसल्ली हो जाती है कि हाँ नवीन जी भाई साहब हैं। ख्याल में वो बड़ा इस पर फोकस करते थे, क्या लिख के दिखा रहे, कैसे समझा रहे, वो पूरा उस पर ध्यान देते थे। ख्याल में सबसे ज्यादा चिंता ही वो करते थे। कोई करे चाहे नहीं, लेकिन आके सबसे पहले आके बोर्ड साफ करेंगे, बिल्कुल साफ करके पेन वेन बिल्कुल नया लाके रख देंगे ताकि लिखने में कोई समस्या ना आ जाए। वो उसमें बड़ा फोकस करते थे, उनको मैं बहुत स्मरण करता हूं, और उससे वो बहुत अच्छा समझते भी थे। मेरे ख्याल से मैंने आज बिना बोर्ड के भी आपको जो समझाया, इतनी चीज तो समझ में आई होगी। अब इसका अधिवास की वास्तविकता और गहराई क्या है, वो सब कल बताई जाएगी। और अधिवास से दुख का परिमोक्ष कैसे होता है और वास से दुख बढ़ता कैसे है, ये मर्म कल बताया जाएगा। और जो ऊपर की चर्चा है उसका भी खुलासा भी आध्यात्मिक पक्ष से कल होगा। आज का समय हो गया, आज मैं यही विश्राम लेता हूं।